नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, एक और खुशखबरी जो है वह आपके सामने आ चुकी है और ये खुशखबरी है EMRS स्कूलों से, जिसे हम कहते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि क्या ये सच में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में यानी कि कुछ घंटे पहले जो है वह आउट हुआ है और ये एक प्रकार की सरकारी वैकेंसी है, सरकारी पद है। इसमें परमानेंट जो है वह आपकी नौकरी लगेगी, है ना। एक मन में सवाल होता है कि क्या ये मेरिट बेस या वही कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हैं। नहीं, ये वैसे नहीं है। इसके लिए भी वैसे ही लिखित परीक्षा होगी जैसे अन्य एग्जाम्स के लिए होती है। तो ये सोचिएगा कि LT ग्रेड के बाद, GIC के बाद फिर आपका DSSS PRT की अभी हाल फिलहाल में जो है वैकेंसी निकली और इसके अलावा KVS ने भी कह दिया। अब एक और भर्ती जो है वह हमें देखने को मिल रही है। तो मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि किसकी तैयारी करे, किसकी नहीं करे, किसको पकड़े, किसको छोड़े। देखिए, मैं कहूंगी इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़े। हाई लेवल पे सैलरी होती है, बढ़िया सैलरी, उम्दा सैलरी होती है। और दूसरी बात ये है, देखिए, एक सैलरी कंसर्न रहता है और दूसरा ये रहता है किसको पढ़ाएंगे किसको। देखिए, यहाँ पर आप 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और वह बच्चे होंगे SC ST कैटेगरी के या फिर वंचित समूह के जो है वह बच्चे होते हैं। आइए एक एक करके जो है वह बात कर लेते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी कि इसकी जो लास्ट डेट है वह क्या है। पहले लास्ट डेट देखिएगा। तो ये लास्ट डेट दे रखी है 23 अक्टूबर, यानी कि 23 अक्टूबर रात 11 से मतलब 12 बजने से 10 मिनट पहले तक आप क्या कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म जो है, आवेदन प्रक्रिया अभी से शुरू हो गई है। वेबसाइट थोड़ी सी हैंग चल रही है और मैं ओपन करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह खुल नहीं पा रही है ना, वह खुल नहीं पा रही है क्योंकि अभी सभी बच्चे जो हैं वह देख रहे होंगे, शायद इस वजह से भी। ठीक है, जैसे खुलती है तब तक जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने सबसे पहले पन्ने पर जो है वह फीस के बारे में बता रखा है कि किससे कितनी फीस जो है वह हम लेंगे। पहले ही इन्होंने बता दिया कि इतने का ये फॉर्म पड़ेगा, किस किस को कितना फॉर्म पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं। यदि कोई भी बच्चा ऐसा है जो SC ST या PWBD कैटेगरी से है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है, यदि मान लीजिए, तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, एक प्रोसेसिंग फीस इन्होंने रखी है। यानी कि एक छोटा, इन्होंने कह दिया कि छोटा टुकड़ा है 500 रुपए कम से कम हर जाना लेना पड़ेगा, यानी कि 500 रुपए का फॉर्म होगा इन बच्चों के लिए। और ऐसे बच्चे जो इस कैटेगरी से बाहर हैं, यानी कि SC ST कैटेगरी या PWBD कैटेगरी से अलग है, या ऐसी महिलाएं जो जनरल कैटेगरी में आती है, उन सब के लिए एक फीस दे रखी है। इसको देखें, ये तो छोड़ दीजिए, है ना, ये तो तोड़ कर दे रखा है। ये मेन फीस है। प्रिंसिपल के लिए अगर आप जो है भर्ती मतलब पोस्ट भरना चाह रहे हैं या फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 2500 का फॉर्म है। PGT कैटेगरी और TGT लेवल पर यहां पर भर्ती आई है और उसका फॉर्म जो है 2000 का है। नॉन टीचिंग कैटेगरी से यदि आप चाहते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया या कुछ और कैटेगरी है जो अभी मैं दिखाने भी वाली हूं, उसके लिए जो फॉर्म है, फॉर्म का रेट है वो कितना है, 1500 रुपए का है। यानी कि जब आप ये भरेंगे तो इतना फीस आपको पे करनी होगी, इस बात को ध्यान में रखें। फिर जो दूसरी मेन चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वह हमें मतलब समझनी होती है कि किस लेवल पर कितने जो है वे पद होंगे, हमारे सब्जेक्ट में कितने पद निकले हैं, एक ये मेन बात आ जाती है। तो देखिए, यहां पर अलग अलग पोस्ट है। प्रिंसिपल एक है, PGT एक है, TGT फीमेल स्टाफ नर्स, यानी कि ये पूरा का पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ है, मतलब नॉन टीचिंग जो है ये एरिया है ना। तो PGT लेवल पर अगर हम देखें 1460 यहां पर आपको पद देखने को मिल रहे हैं। TGT लेवल पर अगर हम देखें 3000, मतलब बहुत अच्छा खासा है ये, 3962, कम नहीं होते हैं। बड़ी भर्ती है ये, अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। ठीक है, इतनी तो भर्तियां आपने दूसरे एग्जाम में नहीं देखी होंगी जितने आप इसमें देखेंगे। और अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हैं, ICT वगैरह या अपने अपने डोमेन्स में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पेपर जो है अच्छा खासा तो निकलता है, कंपटीशन उस लेवल का नहीं रहता जो आपको LT ग्रेड में देखने को मिल रहा होगा। खैर, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पर भर्तियां आई हैं और अपने अपने विषय को जरूर देखें। जो भी आपका विषय है, चाहे अंग्रेजी है, चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी विषय है, कॉमर्स के लिए भी यहाँ पर निकली है, वाणिज्य के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए भी निकली है। तो यहाँ पर ये सारे पद निकले हैं, इसको जरूर देखें।
ठीक है। यहां पर आप SC ST या फिर ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे जो दूर दराज के हैं, ये ध्यान रखना, या वंचित समूह के बच्चों को यहां पर आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। मुफ्त में उनको पढ़ाना, मतलब आपको मुफ्त में पढ़ाना, वह मुफ्त में पढ़ेंगे सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरह जो है ये स्कूल्स होते हैं, बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह जो है वे क्या होंगे, स्कूल्स होंगे, ठीक है। आइए और जानकारी जो है बटो लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी आती है, मन में एक सवाल और होगा कि यदि TGT लेवल पर अगर हमें अप्लाई करना है तो क्या क्या चीजें होंगी, है ना। TGT लेवल देख लीजिए, यहाँ पर TGT लेवल की जो है वह पोस्ट निकली है। तो TGT में कौन कौन से पद हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस, और इसमें अच्छे खासे पद निकले हैं, कम मत समझिएगा। 424 हो गया, 395 हो गया, देख सकते हैं गणित में कितने पद हैं, है ना। और अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के भी जो है वह यहां पर पद निकले हैं। खासी भाषा है यदि तो उसमें 3 पद निकले हैं, बोडो है तो 2 निकले हैं, है ना, इसको देख लीजिएगा। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें या फिर मिसलेनियस की बात कर लेते हैं ना, किसकी बात करते हैं, मिसलेनियस। तो म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, फिर यहां पर पेट मेल हो गया, पेट फीमेल हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, इन सबके भी पोस्ट जो है, पद जो है वे निकले हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी भी दे रखी है, EWS कैटेगरी भी दे रखी है ना, OBC भी दे रखा है, फिर SC ST भी दे रखा है। एक एक करके जो है वह निगाह मारेंगे कि किसका कौन सा जो है वह विषय है, किसका कौन सा विषय है, एक एक करके जो है, यदि आप में से किसी का भी कोई विषय है जिसमें आप भर सकते हैं तो आप जरूर भरिएगा। किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है और क्या चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर भी बात करते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिएगा कि बहुत अच्छे खासे जो है वे पद है, मतलब हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल कैटेगरी। तो ये जो है यहां पर अलग अलग लेवल पर पद निकले हुए हैं, और JSA के भी यहां पर निकले हुए हैं, है ना। लैब अटेंडेंट हो गया, उसको भी देखिएगा। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि डिटेल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सुटेबल कैटेगरीज ऑफ PWBD फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पूरी की पूरी फॉर्म भरते समय इनको डिटेल चाहिए होगी, और वह इस लेवल पर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अपनी डिटेल्स अपने हाथ में जरूर रखिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए यदि आप इस कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वह होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली, आप देख सकते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी इन्होंने जो है वह बता रखा है कि क्या क्या हमें चाहिए होगी। अब मेन बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एक ये, और एक सैलरी के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सैलरी जो है वह हमारी कितनी होगी, कैसी होगी, क्या हमें भरना चाहिए। देखिए सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी केंद्र लेवल की तरह ये नौकरी है, तो सोचो सैलरी तो अच्छी खासी ही होगी। लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 12, इसमें अलग अलग लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। PGT है, यदि PGT की बात कर ले तो लेवल 8 है, प्रिंसिपल है तो लेवल 12 है, मतलब बहुत अच्छा खासा एक तरीके से अगर देखा जाए। TGT है तो लेवल 7, यानी कि कम नहीं होता है अपने आप में, है ना। तो इसको जरूर देखिए सैलरी को। और दूसरी बात यह है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वह कैसे होगा, यानी कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। देखिए आपकी परीक्षा जो है वह टायर 1 और टायर 2 में होगी। टायर 2 यानी कि टायर 1 टायर 2 है, और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहां पर इंटरव्यू भी दे रखा है। JSA के लिए स्किल टेस्ट भी जो है वह दे रखा है, ठीक है। तो 2 लेवल पर जो है वह परीक्षा होगी, जो आमतौर पर आपकी परीक्षा होने वाली है। पेपर पेंसिल जो है वह मोड रहेगा, यानी कि पिछली बार की तरह ही रहेगा। OMR शीट जो है वह दी जाएगी, ठीक, क्लियर है। तो बेसिक चीजें हो गई। टायर 2 जो है विल बी अ कॉम्बिनेशन। देखो टायर 1 में क्या होगा, टायर 1 में MCQ आएंगे, और टायर 2 में MCQ के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ये ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव के साथ MCQ क्वेश्चन दोनों ही होंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं, अगर प्रिंसिपल पोस्ट है तो क्या क्या टायर 1 में पूछा जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, है ना। हम बात करते हैं मेजर PGT लेवल के लिए बात कर लेते हैं एक, और TGT लेवल के लिए भी हम यहां पर बात करेंगे। इधर देखिएगा, अगर मैं PGT लेवल की बात करूं तो PGT लेवल पे टायर 1 में क्या क्या चीजें जो है वह पूछी जाएंगी। तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, एक तो ये आपके सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। और आपको कितना घंटा मिलेगा, 2.5 घंटे जो है वह मिलेंगे बिना किसी ब्रेक के, ठीक। तो पार्ट 1 यानी कि जिसमें GA आपकी आती है, 10 नंबर के क्वेश्चन यहां पर आएंगे।
10 नंबर, और हर एक क्वेश्चन जो है वह 1 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 10 मार्क का यहाँ पर जीएस बनेगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है, यानी कि जो रीजनिंग है वह 15 नंबर की होगी, और आईसीटी जो है, मतलब आईसीटी का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड सारी चीजें, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ, वह होंगे 15 नंबर के। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से भी यहाँ पर जो है वह क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। डोमेन नॉलेज होती है एक, यानी कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको 2 में पार्ट किया है, यानी कि ये 20 नंबर का होगा, और एनईपी 2020 जो है वह आपके 10 नंबर की होगी। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 30 नंबर यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम टायर 1 की बात करें, एक तो ये पार्ट 5 क्या कहते हैं, कुल मिला के एक तो 100 नंबर है ना, 100 नंबर के बन रहे हैं। पार्ट 6 जो है उसको जानकारी, मतलब इसको देखिएगा, पार्ट 6 जो है इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वे करने वाले हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी, इसके 10-10 जो है वह पोर्शन रहेंगे, और उसमें से एक प्रकार का क्वालिफाइंग होगा, यानी कि 40% जो है वह नंबर लाने होंगे, यानी कि 20 में से 8 नंबर, मतलब सामान्य हिंदी पूछते हैं ये लोग, तो 8 नंबर आने ही चाहिए, तभी आप टायर 2 के लिए जो है वे क्वालिफाई कर सकेंगे, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टीजीटी के लिए भी, तो टीजीटी में भी ये सारी चीजें जो है वे दे रखी है। बस लैंग्वेज जो है वह कितने नंबर की होगी, 30 नंबर की होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो मतलब 2.5 घंटे का यहाँ पर भी एग्जाम होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होगा, है ना। इसके बाद ही जो है फिर आगे चुनाव होगा, तो टीजीटी लेवल के लिए इस तरीके से होगा, ठीक है जी, क्लियर है बात। और ऐसे ही हॉस्टल वार्डन हो गया, इनके लिए भी इसी तरीके से होगा। तो टायर 2 जो है वह पीजीटी वालों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बाकी इन्होंने अगर हम बात करें योग्यता के ऊपर जो है ना, ये सारे के सारे जो है टेस्ट बता रखे हैं। लैब अटेंडेंट के लिए क्या होगा और किस तरीके से जो है वह पैटर्न रहेगा, ये बता रखा है। एक छूट के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। और क्या चाहिए प्रिंसिपल के लिए, क्या चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, या क्या सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये भी देख लेते हैं। देखिए पीजीटी लेवल है तो 40 साल से ज्यादा जो है वह उम्र नहीं होनी चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST और OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी दिखाऊंगी कितने साल है ना। लेकिन अभी जो है इसको देखिएगा। और ऐसे बच्चे जो EMRS कैंडिडेट्स हैं, यानी कि इसी स्कूल में काम कर रहे हैं और वो हायर लेवल पर अगर जाना चाहते हैं, उनके लिए 55 साल की जो है वह एज रिलैक्सेशन है, इसको जरूर देखिएगा। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50 मार्क के साथ, और बीएड की जो है वह डिग्री होनी ही चाहिए, ये इन्होंने बोला है। और बीएड में भी 50% जो है वह होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा पीजीटी में अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है। पीजीटी इंग्लिश हो गया, पीजीटी हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आप देख सकते हैं। पीजीटी मैथ्स हो गया, पीजीटी इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी हो गया। तो इन्होंने बोला है मास्टर डिग्री इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी कि पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, फिजिक्स के लिए in physics or any specialization in physics provided the candidate has studied physics at graduation level। देखिए फिजिक्स के लिए इन्होंने साफ तौर से बोल रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, ये पूछा है, ये बोला है इन्होंने। फिर केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से जो है बोला है ग्रेजुएशन लेवल में केमिस्ट्री होना चाहिए। इसी तरीके से गणित में जो है बोला है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम बात है कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपने यह पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी हो गया, सेम चीजें जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीएड डिग्री चाहिए, 50 नंबर होने ही चाहिए साथ में, और यदि आपके पास बीएड और एमएड दोनों है तब भी 50% यहां पर चाहिए होंगे, ठीक है। या बीएलएड भी है यदि, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हमने बीएलएड किया है तो हम पीआरटी के लिए एलिजिबल है, नहीं, डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, बस इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी ने पीजीटी कॉमर्स के लिए जो है वह फॉर्म भरना है तो इन्होंने साफ तौर से मेंशन किया हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास अकाउंटेंसी और बीएसटी जो है वह होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है, ठीक है, क्लियर है। और साथ में मास्टर डिग्री जो है वह भी चाहिए होगी। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो 35 साल से ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने बोला है कि आप जो है किस किस लेवल पर आप एलिजिबल होंगे। इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल में 50% कहा है ना, एक तो ये बात है। फिर इसके अलावा कोई भी
4 साल का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी, यानी कि अगर आपने बीएलएड भी किया है ना, उसमें 50% है, तब भी आप यहां पर क्या कर पाएंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात। ठीक है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट है, बीएड एमएड साथ में है, तब भी आप यहां पर क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर पेपर 2 में जो है वह क्वालिफाइड होना चाहिए। इसमें सीटेट के ऊपर भी बात कर रखी है टीजीटी पोस्ट के लिए कि आपके पास पेपर 2 भी होना चाहिए, पीजीटी के लिए नहीं है। ये टीजीटी के लिए आपके पास सीटेट जो है वह होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। फिर यहां पर टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल आपने हिंदी को पढ़ा होना चाहिए, 3 साल। अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को 3 साल पढ़ा होना चाहिए। गणित है तो गणित जो है, गणित के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे हैं, आइए देख लेते हैं। गणित के लिए इन्होंने मांगा है कि मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, मतलब एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में 3 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर या फिर 2 सेमेस्टर्स आपने पढ़े होने चाहिए, या फिर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 1 साल जो है वह 2 सेमेस्टर या 1 साल जो है वह पढ़े होने चाहिए। तो इन्होंने इस तरीके से मांग करी है। टीजीटी अगर साइंस के लिए अगर आप भरते हैं तो मेन सब्जेक्ट के रूप में मेन सब्जेक्ट ये होने चाहिए बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, देख सकते हैं ना, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, और सब्सिडियरी सब्जेक्ट ये होने ही चाहिए। क्लियर है। ग्रेजुएशन लेवल पर 3 साल जो है इनमें से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होंगे मेन सब्जेक्ट में, या तो बायोलॉजी लाइफ साइंस हो गया, बॉटनी के साथ जूलॉजी हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। और यहां पर भी टीजीटी सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें तो टीजीटी सोशल स्टडीज में इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट का जो है वह कॉम्बिनेशन हो, और ऐसा हो जो 3 साल जो है वह पढ़ रखा हो, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, क्लियर है बात। इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी लोग। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में। जी, एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन कहां गया, ये रहा। एज रिलैक्सेशन जो है किस किस के लिए है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल है, या फिर कैंडिडेट्स विद 3 इयर्स है ना, जो कॉन्टिन्यूस इस सर्विस में रहे हैं तो 5 साल का जो है उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, एससी एसटी भी है, साथ में ओबीसी भी है, ये जनरल है, उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर छूट मिलेगी या रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि ईएमआरएस में ही यदि आप पढ़ा रहे हैं तो 55 साल तक के लिए क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान से देखनी होगी, और मैं कहूंगी ये वन ऑफ द बेस्ट जो है वैकेंसी है। अगर आप जो है इसकी तैयारी करते हैं, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप पिछले पेपर को जरूर देखें, है ना। और कोई भी अगर कोई समस्या है तो उसको आप बता सकते हैं। पिछली बार भी पेपर पेंसिल जो है वह टेस्ट हुआ था, तो इसी तरीके से इस बार भी होगा। और मैं कहूंगी कि इतने समय बाद कोई चीज आती है तो फिर अलर्ट रहना है, और सारी चीजों के लिए जो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं कर सकता हूं, वह तब पता चलता है जब हम उसके PYQs देखते हैं, पुराने जो है पेपर्स देखते हैं, तब हमें पता चलता है। तो इसके पेपर्स जो है वह जरूर देखिएगा, सारी जगह मौजूद है, जरूर देखना और डिसाइड करो भाई कि किस लेवल पर हमें पढ़ाई करनी है, किस लेवल पर नहीं। हमारा काम है सूचना देना, तो ये सारी सूचना है, एक एक करके जो है मैंने आपको बता दिया, तो इसको अच्छे से देखेंगे। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।